राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो उसके बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे थे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप लोग अगर कोई गलती कर रहे हैं जल चढ़ाने में तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा और जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां दूर चली जाएंगी और जिसके हकदार हैं तो वो आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आपको हम बता दें कि हिंदू धर्म में सूर्य देवता को नवग्रह का राजा कहा जाता है। सूर्य देवता को तेज, यश, वैभव और सकारात्मक शक्तियों का देवता माना जाता है और माना जाता है कि अगर आप रोजाना सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में केवल सकारात्मक बदलाव ही आते हैं। तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से कई महिलाएं होती हैं जो नहाने के पश्चात सबसे पहले अपने किचन में जाती हैं, दूसरा कार्य करती हैं और अन्य सभी कामों को करने के पश्चात में वह सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और धर्म पुराणों में इसे पाप माना गया है। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ना करिएगा। अगर आप स्नान करने के तुरंत बाद आपका सबसे पहला कार्य होता है सूर्य देवता को जल चढ़ाना होता है। तो अगर आप अपने अन्य काम करने लग जाते हैं और उसके बाद में देवता को जल चढ़ाती हैं तो इससे सूर्य देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में भी दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि आपका सबसे पहला नित्य कार्य यही होना चाहिए कि आप स्नान के तुरंत बाद में ही सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। और क्योंकि उस समय आप पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं और आपके पास में कोई अशुद्ध चीज़ नहीं होती, आप ऐसे में तुरंत सूर्य देवता को जल चढ़ा देना चाहिए। इससे शीघ्र पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आप नहाने के पश्चात अपने अन्य घर के कार्य करने लग जाते हैं और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो इससे आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है और आपके घर में दरिद्रता और कंगाली भी आ सकती है। तो आपके घर में अचानक लड़ाई झगड़े आदि शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप नहाने के बाद सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाते हैं और घर का कुछ अन्य कार्य करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो उन्हें मैं केवल यही बताना चाहूँगी कि अब आप किसी कारणवश इतना देर करती हैं तो किसी कारणवश इतना देर में सूर्य देवता को जल चढ़ाती हैं तो ठीक है, लेकिन कोई कारण नहीं है और आप रोजाना यह गलती कर रही हैं तो आपको बहुत अधिक सावधान हो जाना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का जो नियम है वह सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ा देना है। तो कम से कम सुबह 8 बजे से पहले आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ा देना चाहिए। इससे अति शीघ्र आप लोगों को परिणाम देखने को मिलेगा। आपका सूर्य मजबूत रहेगा और आपको किसी भी पाप का भागीरथ नहीं बनना पड़ेगा। सूर्य देवता भी आपके घर से दरिद्रता का नाश करेंगे, आपके घर से सकारात्मक आपके घर में ऊर्जा लेकर आएंगे। अगर वहीं आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सूर्य देवता को जल चढ़ा रही है तो इससे आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी और आपको सूर्य देवता का जो प्रभाव है वह फिर बुरा प्रभाव मिलेगा। आपको सूर्य देवता का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। तो या तो सूर्य देवता को जल ना चढ़ाएं, अगर चढ़ाते हैं तो आप लोग 8 बजे तक चढ़ा दें, थोड़ा जल्दी चढ़ाएं और सही समय पे चढ़ाएं। तो अगली चीज़ है दोस्तों, जैसे आप लोगों को ध्यान देना है। तो अगर आप लोग रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं तो इसका ध्यान आप लोगों को रखना है कि आप हमेशा तांबे के लोटे से ही सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। तांबे के पात्र से ही सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। लोहे का लोटा या प्लास्टिक का लोटा नहीं होना चाहिए, आपको केवल तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना है। अगर आपको अपने जीवन में शुभ फल चाहिए, सूर्य देवता को प्रसन्न करना है तो केवल तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाइए, ना कि आप स्टील का या किसी और चीज़ों का। और गंदा मैला लोटा नहीं होना चाहिए, गंदे हाथ नहीं होने चाहिए, जल भी स्वच्छ होना चाहिए। जल जितना हो सके उतना स्वच्छ होना चाहिए। ताज़ा नल से भरा हुआ या कुएं से या फिर जहाँ स्वच्छ बोरवेल से निकला हुआ तो वही जल आप सूर्य देवता को अर्पित करें। यदि आप गंदा जल सूर्य देवता को चढ़ाते हैं तो इसका अशुभ फल मिलता है। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से अनेक लाभ होते हैं। जो व्यक्ति और जो महिला नियम कायदे से सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं
तो उनके पति दिन प्रतिदिन तरक्की करते हैं। और आप देखेंगे जो बड़े घर हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो अच्छी संपत्ति वाले घर हैं, तो उनके घरों में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वे हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। और सूर्य देवता को सही समय पर नियम के अनुसार जल चढ़ाने से ही उनके जीवन में इतनी सुख शांति और संपन्नता रहती है। तो हर तरह से, फिर चाहे वो पति पत्नी के जीवन में प्रेम हो, घर परिवार में प्रेम हो, एकता हो, या मानसिक सुकून हो, हर तरह से उन्हें सुकून मिलता है, हर तरीके से वह परिपूर्ण होते हैं। तो आपको सूर्य देवता को नियम कायदे के अनुसार जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और आप कुछ सावधानियां भी हम आप लोगों को बताएंगे, तो एक एक करके तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। जो महिला सुबह देर तक सोती हैं, तो वह महिला अपने भाग्य को, अपने घर के भाग्य को अपने ही हाथों से बर्बाद करती हैं। तो खासकर महिलाएं इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें, जितना हो सके सुबह जल्दी उठ करके स्नान अवश्य करें, क्योंकि आपके घर की, आपके पति की तरक्की केवल आपके ही हाथों में होती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आपके पति और आपके घर परिवार की तरक्की की शुरुआत जो है तो वो आपसे ही होती है, क्योंकि आप घर में लक्ष्मी का रूप होती हैं और आप अपने घर की अन्नपूर्णा होती हैं। जब आपके घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा सुबह सुबह देर तक सोएंगी, देर तक उठेंगी, तो घर की जो लक्ष्मी है तो वो नाराज होकर के ही चली जाएंगी, घर में दरिद्रता आनी ही निश्चित है। साथ ही हम आपको बता दें कि सूर्य देवता को जल चढ़ाने के कुछ नियम जरूर बता दिए हमने आप लोगों को, कुछ सावधानियां भी बता देते हैं। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप सुबह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाने जाए, तो उससे पहले आपको ना ही किसी से झगड़ा करना है, किसी से तू तू मैं करना है। कई महिलाओं की आदत होती है, कभी घर में किसी से झगड़ लिया, कभी अपने संतान को ही मार दिया, पीट दिया, या फिर संतान को ही बुरा भला बोल दिया, गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, आपने गुस्सा उतार दिया, कभी अपने पति से मनमुटाव कर लिया। तो ऐसा नहीं करना, कम से कम सुबह सुबह मत करें, जितना हो सके उतना बचे। यदि आपको गुस्सा आता है कोई बात पे, तो आप कोशिश करें कि दिन में उसे सुलझाया जाए, उस मुद्दे पे दिन में बात कर लें, लेकिन सुबह सुबह ये सब ना करें, ये सही समय नहीं रहता है। और ख़ास करके सूर्य देवता को जल चढ़ाने से पहले ही ये करें कि लड़ाई हो गई, घर में किसी से तू तू मैं हो गई, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पाप लगेगा। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। तो हम आप लोगों को एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आपके ऊपर या आपके पति के ऊपर या घर में आपके किसी के भी ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया हो, तो यह एक छोटा सा उपाय जरूर करें आप लोग। कर्ज चाहे लाखों का हो या करोड़ों का हो, तुरंत उतर जाएगा। आप लोग एक बार जरूर करिएगा इस उपाय। जब भी आप लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़े से चावल, थोड़े से काले तिल, जी हाँ थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिएगा उस लोटे में, और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। फिर उस जल को आप सूर्य देवता को चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय सूर्य देवता के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर देखिए आपका कर्ज कैसे है, बहुत जल्द आपका कर्ज सारा उतर जाएगा, चाहे कितना बड़े से बड़ा कर्ज होगा। आप लोग ये उपाय जरूर करके देखिएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।